हाय फ्रेंड्स, मैं परिंदे खान। फ्रेंड्स, आज की ये हमारी गेम सतेश धाई बोली जी की वीडियो सजेशन है। ये गेम हम कह सकते हैं हर एक पोजिशनल खिलाड़ी के लिए मास्टर क्लास है। साल 1973 में यूएसएसआर चैंपियनशिप खेली गई थी। तो एक तरफ थे पूर्व वर्ल्ड चैंपियन टिग्रिन पेट्रोजियन और दूसरी तरफ थे फ्यूचर में होने वाले वर्ल्ड चैंपियन अनातोली कार्पोव। दोनों खिलाड़ियों की शैली बहुत पोजिशनल थी, इसलिए ये मुकाबला चेस की गहरी समझ का एक बेहतरीन एग्जाम्पल बन सकता है। खेल की शुरुआत कोई साइड डिफेंस से होती है। D4 पहला मूव खेला गया, टिग्रिन पेट्रोजियन का, अनातोली कार्पोव का मूव नाइट F6 का आया, नाइट F3, E6, C4, B6, E3, बिशप गया B7 स्क्वायर पर, देन नाइट C3, तो बिशप E7, बिशप D3, D5 और इसके बाद दोनों साइड्स ने यहाँ कैसल कर लिया। क्वीन गई E2 स्क्वायर पर, देन खेला गया C5, तो D टेक्स C5, डी टेक्स C4, बिशप पर अटैक, तो बिशप टेक्स C4 पहले करना पड़ा और उसके बाद यहाँ अनातोली कार्पोव ने बिशप टेक्स C5 को चुना। देन खेला गया E4, नाइट एट B गोज टू D7, यहाँ ब्लैक का मूव है। दोनों खिलाड़ी की पोजीशनिंग मैं कहूंगा बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन यहाँ पेट्रोजियन ने अपना ई पॉन आगे पुश किया और ऐसा होने के बाद आप एनातोली कार्पोव के इस नाइट को देखिए, इसके लिए जगह ढूंढना ही मुश्किल हो रहा है। यहाँ एनातोली कार्पोव ने किया बिशप टेक्स F3, जी टेक्स F3, यहाँ पेट्रोजियन ने किया, देन नाइट गया H5 स्क्वायर पर, नाइट बिल्कुल फंस चुका है। रुक गया D1 स्क्वायर पर, हाँ नाइट कह सकते हैं कुछ देर के लिए पिन हो सकता है। देन क्वीन गई E7 स्क्वायर पर, देन खेला गया F4, एक और मास्टर सीधा सीधा नाइट पर अटैक, तो G6, नाइट पर डिफेंस जरूर यहाँ पर किया है, लेकिन यहाँ पेट्रोजियन ने एक ऐसा मूव चला जिसके बाद ब्लैक का पूरा स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो गया। उन्होंने यहाँ एफ पॉन आगे पुश किया, ई टेक्स F5 होने के बाद अगला मूव आया एक और बेहतरीन मूव E6 का, क्योंकि अगर आप यहाँ पॉन को लेने का रिस्क लेते हैं तो बिशप क्या अटैक बनाएगा, ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तो नाइट एट D गोज टू F6 खेलना पड़ा, देन हुआ E टेक्स F7 चेक। गेम का 18वां मूव है, पेट्रोजियन का पॉन कहाँ पहुंच चुका है और सिचुएशन और वर्स्ट होती है, किंग G7। यहाँ इस पूरी गेम पर आप ध्यान दीजिएगा कि पेट्रोजियन यहाँ कोई जल्दबाजी नहीं दिखा रहे हैं, वो बहुत धीरे धीरे अपने पीसेस को बेहतर स्क्वायर्स पर लेकर जा रहे हैं और एंड गेम पहुंचते पहुंचते ब्लैक के पॉन्स बहुत कमजोर हो जाते हैं। यहाँ पर क्वीन टेक्स कनेक्शंस की E7, बिशप टेक्स E7, नाइट D5 और यहां से अगले मूव में नाइट किस तरह मूव मैन्यूवर आएगा देखना। रुक एट A गोज टू C8, बिशप पर प्रेशर है, बिशप हटा B3 स्क्वायर पर, देन हुआ A6, नाइट पर दोबारा अटैक बना, नाइट को जाना ही इस D4 स्क्वायर पर था और यहां से अगले मूव में नाइट क्या करेगा, यानी कि अब यहाँ अनातोली कार्पोव के पास रुक से इस पॉन को लेने के अलावा और कोई रास्ता है नहीं। रुक टेक्स F7 ही करना पड़ा क्योंकि रुक आप एक्सचेंज डाउन का होना पक्का है। बिशप गया E3 स्क्वायर पर, अभी एक्सचेंज को कंप्लीट नहीं किया है, नाइट है अभी वहां थ्रेट देने के लिए। नाइट G4 अटैकिंग दैट बिशप, आई डोंट थिंक सो। बिशप टेक्स F7, किंग टेक्स F7, देन रुक अटैच A गोज टू C4। यहाँ रुक एक्सचेंज की बात हो रही है लेकिन रुक C5 करने तो आप करें। देन खेला गया किंग G2, तो नाइट एट H गोज टू F6, बिशप गया D2 स्क्वायर पर, देन हुआ रुक D5, बिशप E1, स्पेशली दिस F2 पॉन, इसका डिफेंस कैसे किया। देन खेला गया A5 सॉरी, नाइट गया F3 स्क्वायर पर, रुक टेक्स D1, रुक टेक्स D1, देन खेला गया नाइट E4 पॉन पर, बिल्कुल बिशप थोड़ी देर के लिए एंगेज हो चुका है, नाइट D2, देन नाइट D6, नाइट एक्शंस नहीं किए, B3, देन नाइट E5, रुक सॉरी नाइट B1, देन खेला गया किंग E6, नाइट C3, अपने नाइट को बहुत स्मार्टली मूव किया आई थिंक यहाँ पर, नाइट E गोज टू F7, देन F3, बिशप गया D8 स्क्वायर पर, देन बिशप F2 पॉन पर अटैक प्रेशर बनकर रहेगा, नाइट C8, देन हुआ नाइट B5 और नाइट एक्सचेंज की बात हो रही है, नाइट D6 फिर दोबारा यहाँ ब्लैक ने किया लेकिन पहले आई चेक, किंग गया D7 स्क्वायर पर, देन खेला गया बिशप G3, हाँ नाइट पर आने वाले समय पर प्रेशर रहेगा, रुक कहीं से भी कुछ कर सकता है, बिशप आया E7 स्क्वायर पर, देन हुआ किंग F1, किंग बिशप F6, नाइट हटा, यहाँ B5 स्क्वायर पर प्रेशर बनाने की कोशिश है,
ब्लैक के नाइट पर बिशप E7 देन खेला गया H4, किंग गया E6 स्क्वायर पर, नाइट D4 चेक, किंग वापस धकेला गया, देन हुआ किंग G2, बिशप F6, नाइट गया B5 स्क्वायर पर, बिशप E7। एनाटोली कार्पोव बिल्कुल फंसे हुए महसूस कर रहे होंगे यहाँ पर। A4 देन H6। और फ्रेंड्स इतना स्ट्रांग यहाँ पर पेट्रोजिन ने फंसा रखा है एनाटोली कार्पोव। उन्होंने अब यहाँ अपने इस एच पॉन को आगे पुश किया और इस एच पॉन को आगे पुश होने के बाद पेट्रोजिन यहाँ किंग साइड पर दबाव डालते हैं। आप देखिए कहीं ना कहीं दूसरा पॉन यानी F5 पॉन वीक हो जाता है, जी टेक्स H5 पर कार्पोव को करना ही पड़ेगा। बिशप गया F2 स्क्वायर पर, कहाँ प्रेशर बन रहा है तो बिशप D8 ही करना पड़ेगा, देन हुआ नाइट D4, तो F4 फाइनली खेला गया। चलिए पॉन का बचाना भी जरूरी था। नाइट E2, क्या भी पॉन बच सकता है? नॉट एट ऑल। किंग गया C6 स्क्वायर पर, देन हुआ नाइट टेक्स F4 और दूसरे पॉन को टारगेट करने की तैयारी, कोई इशू खास है नहीं। H4 ब्लैक ने किया, देन हुआ नाइट G6, फिर दोबारा उसी पॉन पर प्रेशर है, नाइट B7 देन खेला गया F4 और यहाँ कितने चांसेस है कार्पोव? खैर बिशप गया F6 स्क्वायर पर, देन हुआ रुक C1 विद चेक, नाइट ही बीच में लगा, किंग गया H3 स्क्वायर पर और अब आप इस पॉन को नहीं बचा सकते। नाइट D6 देन खेला गया बिशप टेक्स C5, बी टेक्स C5, कॉन्स्ट्रक्टर थोड़ा डिस्टर्ब एग्जैक्टली हो चुका है। नाइट टेक्स H4 नहीं है, देन खेला गया H5, नाइट गया F3 स्क्वायर पर, देन किंग D5, रुक से आई चेक D1 स्क्वायर से, बिशप गया D4 स्क्वायर पर, बिशप एक बार के लिए बीच में लगा लेकिन नाइट D2 और नाइट 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 पॉन होगा सब कुछ यहाँ। किंग E6 स्क्वायर पर पहले अनातोली कार्पोव ने लिया, देन खेला गया किंग G3, नाइट से चेक आई, किंग गया F3 स्क्वायर पर, H पॉन आगे पुश तो हुआ लेकिन नाइट C4 दूसरे पॉन पर अटैक है, यहाँ कार्पोव को करना ही पड़ा। बिशप C3, पूरा पॉन स्ट्रक्चर डिस्टर्ब है यहाँ पर इस समय ब्लैक का। किंग गया G4 स्क्वायर पर, देन हुआ बिशप D4, फाइनल मूव था यहाँ टाइग्रिन पेट्रोजिन का, रुक D3, जिस मूव के बाद फाइनली रिजाइन करना पड़ गया अनातोली कार्पोव ने। बट ये गेम आखिर हमें सिखाती क्या है कि चेस में कोई भी आपको अगर गेम जीतनी है तो जरूरी नहीं है कि वहां कोई सेक्रीफाइस हो या आप चेकमेट तक उस गेम को लेकर जाए। कभी कभी सही स्क्वायर्स और बेटर पॉन फॉर्मेशन और आपका पेशेंस ही आपको जीत दिलाता है। अगर आपको ऐसी क्लासिकल मास्टरपीस चेस और देखनी है तो वीडियो को लाइक तो आप करेंगे ही करेंगे, वीडियो को शेयर भी जरूर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी सजेशन मुझे जरूर बताएं।